अल्टीमेट ट्रेजर जो एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक गाइड कुछ लोगों को एक ट्रेजर यानी एक खजाने की तलाश में लेकर निकलता है कि जिस खजाने की जगह को, कहाँ वो दफन है, वो जानता है और वो लोगों को लेकर जा रहा होता है। वो शख्स, आपको पता है, जब आप किसी सफ़र का आगाज़ करें, चाहे वो कोई ट्रेजर ही क्यों ना, कहीं आपने ज़ियारात पे भी क्यों ना जा रहे हों, आप उम्रे के लिए क्यों ना जा रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, जो ये सफ़र होता है बहुत थका देता है इंसान को। तो वो सफ़र में वो गाइड था एक शख्स और वो सारों को लेकर जा रहा था और बार बार हौसला दे रहा था कि फ़िक्र नहीं करो, थोड़ी सी देर रह गई है और अब हम पहुंच जाएंगे, ख़जाना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो जगह। अच्छा, बीच में लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए, डिस्करेज्ड हो गए, एंड दे वर लाइक दैट्स इट, वी कांट मूव एन इंच, अब हम नहीं रुक सकते। तो उस शख्स ने ये बात कही कि देखो, आधे से ज़्यादा सफ़र तो हो गया है और अगर आधे से ज़्यादा सफ़र हो गया है तो अब बिल्कुल वापस जाना बेवकूफ़ी होगी कि आप बिल्कुल तकरीबन पहुंचने वाले हैं किसी जगह पर और आप पीछे हटें, तो इट्स लाइक वेस्टेज ऑफ ऑल द टाइम एंड दैट एनर्जी दैट यू हैव स्पेंट. So it's better that you continue this journey and soon we're gonna get there. अब थोड़ा सा और वो जब फासला तय हुआ तो उसके बाद उस शख्स ने कहा कि यहाँ पर ये एक बहुत ही खूबसूरत सी वादी है, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए क़याम करते हैं. जब वहाँ पर लोगों ने क़याम किया, लोगों ने अपने हाथ मुँह धोए, थोड़ा रेस्ट किया, रिलैक्स हुए, उस बंदे ने ये सोचा, जो गाइड था, उसने कहा कि अब मैं अपनी ज़रा स्ट्रैटेजी चेंज करता हूँ. इंस्टेड कि हम बस लगे हुए हैं और मार्च कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द ट्रेजर और हम चलते चले जा रहे हैं, फोकस हमारा ये कब पहुँचेंगे. उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की. उस गाइड ने ये करना शुरू किया कि अब जो भी ऐसे मकामात आ रहे थे कि जहाँ कोई झील आ रही थी, वहाँ पर रुक के उसने इंजॉय करना. उन लोगों से कहा आप स्पेंड करें टाइम, इंजॉय करें, बस अब हम पहुँच जाएंगे. कोई बाग आता, वहाँ रुक के बाग के फल खाने शुरू कर दिए. थोड़ा और गए, कोई और चीज़ उन्होंने देखी. फिर कुछ लोग आए जो ज़रा मुश्किल में थे, उन सब लोगों ने मिल के उनकी मदद करना शुरू कर दी. आहिस्ता 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 ये सफ़र गुजर गया. अब दो कैटेगरीज में हम इनको कर सकते हैं कि एक वो सफ़र जो बिल्कुल फोकस किया जा रहा था कि जल्दी जल्दी पहुंचे, और एक वो सफ़र जो ब्रेक लेने के बाद उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने खूब इंजॉय किया हर लम्हे को. दे इंजॉयड देमसेल्व्स एंड with after going through all those places, finally they reached there. जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने, जो गाइड था, उसने उनको ये बात कही कि हमने सफ़र तो तय किया, अब हम उस ट्रेजर पे भी पहुँच गए हैं, लेकिन जो हमने सफ़र किया और जो थोड़ा सा देर हम रुके, थोड़ी देर वक्फा करने के बाद जो हमने सफ़र किया, उसमें और वो पहले वाले सफ़र में क्या डिफरेंस आपको लगा. तो तमाम लोगों ने कहा कि हमने ना सिर्फ यहाँ पर अपनी मंजिल पर पहुँच के हम खूब इंजॉय कर रहे हैं कि हमें फाइनली वो ट्रेजर और वो ख़जाना मिल गया, बल्कि हमने उस रास्ते को भी खूब अच्छे तरीके से इंजॉय किया. सो दे वर नॉट ओनली हैप्पी फॉर द ट्रेजर, दे गॉट द ट्रेजर, बट ऑन द वे दे enjoyed each and every bit of it. हमें अपने आप से ये सवाल करना है कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल रखते हैं, कोई ना कोई हमारा एक माइलस्टोन होता है. जब हम छोटे होते हैं हम कहते हैं हमने इस 5th क्लास तक हम लोगों ने ये ग्रेड्स लेने हैं. फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम कहते हैं मुझे ये जॉब करनी है. फिर हमारा माइंडसेट होता है अब हमें शादी करनी है. फिर और ऐसा होता है. वो जो तमाम हमने माइलस्टोन्स सेट किए होते हैं, हम उनके लिए स्ट्रगल तो कर रहे होते हैं, बट उस स्ट्रगल के अंदर वो जो लम्हात, वो जो वे होता है, वो जो वक्त होता है, वो जो ख़ानदान वालों के साथ गुजारा हुआ वक्त या फ्रेंड्स के साथ गुजारा हुआ वक्त जो होता है, हम उस तरह से समहाउ कई दफ़ा चेरिश नहीं करते. इवेंचुअली हमें गोल तो मिल जाता है, बट वी सी व्हेन वी लुक बैक, तो हम देखते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंचने के लिए अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ लूज़ किया. एंड वी जस्ट नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू आवर ओन सेल्व्स, इज़ इट वर्थ दैट ट्रेजर कि जहाँ पर हम पहुँचेंगे.
अब मैं ज़रा थोड़ा सा अगर इसी चीज़ को इस चीज़ को अगर हम स्पिरिचुअल ट्रेजर के हवाले से अगर हम देखें, तो हम सब ने एक माइंड सेट किया हुआ है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हम सब ने एक माइंड सेट किया हुआ है कि वन डे आफ्टर डूइंग ऑल द गुड डीड्स, जो हम इस दुनिया में रह के इबादतें, मुनाजात, रोज़ा, हज, ज़कात, फ़रूए दीन, असूल दीन, ये सब कुछ पूरा करके मुस्तहब अमल, फ़र्ज़ अवामिल, वाजिब, सब कुछ करके हम क्यों स्ट्राइव कर रहे हैं? बिकॉज़ वी हैव टू बी मुत्तकी। हम क्यों स्ट्राइव कर रहे हैं? ताकि हम उस जन्नत के मुकीम हो जाएं कि जो सरदारान जन्नत जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मलकियत है, जिसके वो सरदार हैं। सो ये सारी ज़िंदगी हमारी उस स्ट्रगल के अंदर गुजरती है। उसमें हम कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल हर किसी का ये एम है कि वो जन्नत में जाना चाहता है। मेरा भी ज़ाहिर मेरे अकीदे का, मेरे ईमान का हिस्सा है कि हम सब अपनी ज़िंदगी इसलिए गुजारें ताकि हम जन्नत में जाएं। बट जब हम जन्नत में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा? वहाँ इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद होगा। वहाँ जाएंगे तो ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। वहाँ पर यादें जनाब बीबी ज़हरा वो वहाँ पर इंशाल्लाह मौजूद होंगी। तो आज ज़िंदगी गुजारते हुए जब हम अपने कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, अपनी दुनियावी चीज़ों को अचीव करने में लग जाते हैं, वहाँ पर हमें ये चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए कि जिस दरवाज़े से उस जन्नत की चाबी जो है जिससे दरवाज़ा खुलना है, वो इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर वो हम अपने दिलों में रहकर जिएंगे तो आपकी दुनियावी तमाम मामलात तो ठीक हो ही जाएंगे। बट एट द सेम टाइम इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस मुकाम पर ज़रूर पहुंचाएगा कि जिस चीज़ की हम सब तमन्ना करते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में गुजरने वाले हर लम्हे, हर रिलेशनशिप, हर मोमेंट को इंजॉय कीजिए। ये मत इंतज़ार करें कि हमें ये अचीवमेंट हो जाएगी या हम इतने पैसे कमा लेंगे या हम इस पोस्ट पे आ जाएंगे या हम एक अपना घर ले लेंगे। डोंट डिले हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ प्रेशियस। डोंट वेट फॉर इट। हैप्पीनेस इज़ जस्ट योर state of mind. So just be very, very careful while spending your life.